नमस्कार, मैं तपन मिश्रा आप सबको हमारे नया चैनल विद्वान भव में स्वागत करता हूँ। विद्वान भव चैनल जो बना है, एक ही लक्ष्य है इसका, इट्स अबाउट लर्निंग, इट्स अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट एजुकेशन। इसमें इस चैनल में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा आपको, और इसमें बहुत सारी बातें होगी एजुकेशन के बारे में। इस चैनल बनाने का जो लक्ष्य हमारा है, ये है कि एवरी स्टूडेंट शुड नो मोर एंड मोर, ज़्यादा सीखे, ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करें, ज़्यादा नॉलेज हो उनके पास, और सभी पढ़े और सभी विद्वान बने। और इसी के साथ ही आज हमारे साथ है एक बहुत नॉलेजियस पर्सन, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन, एंड ही इज डॉक्टर कपिल देव मिश्रा। डॉक्टर कपिल देव मिश्रा रिटायर्ड हुए हैं एज ए जॉइंट डायरेक्टर BHU, और हमारे अनुरोध पर वो उनका थोड़ा समय दिए, और इसी समय के लिए उनको पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज विद्वानों की पहली एपिसोड में हम उनसे कुछ सीखेंगे, शिक्षा और विद्या और विद्वान, इसके बारे में। दो श्लोक मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एक है विद्या ददाति विनयम जी, और एक है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो मेरा मानना है कि हम स्वदेश पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, आप जानते होंगे उसको। तो मेरा ये है कि लोग नॉलेजियस बने, उनके पास बहुत सीखे, बहुत से जाने। तो ये जो श्लोक है विद्या ददाति विनयम और विद्वान सर्वत्र पूज्यते, इसके ऊपर थोड़ा सा आप कुछ बताएं। विद्या की परिभाषा, सरस्वती के पूजा करने के पश्चात ये उनको वर मांगते हैं हम लोग कि हमें वर दो माँ, और हम लोगों के बीच में अपनी शिक्षा का विस्तारीकरण कर सकें। एक हो गया। और दूसरा प्रश्न आपने क्या पूछा? विद्वान सर्वत्र। विद्वान तभी होगा जब मेरे पास एक सहन शक्ति की क्रिया होगी। हम अच्छे स्कूल से पढ़ करके पास होंगे, किसी मूर्ख को विद्वान नहीं कर सकते। हम अपने संस्कारों को पढ़ने के बाद लोगों के बीच में बांटते हैं, और कुछ मेरे लोग बीच में बैठते हैं, तपस्वी लोग बैठते हैं, अच्छे लोग बैठते हैं, तो ये कहा जाता है, संस्कृत का श्लोक लोग याद करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तब यह कहा जाता है, अरे भाई फलाने पंडित जी हैं, बड़े विद्वान हैं, क्योंकि शिक्षा से ओतप्रोत है। बिना शिक्षित हुए आदमी को कोई विद्वान नहीं कर सकता। आज विद्वान की संख्या ज़्यादा है, लेकिन ये बताइए, तुलसीदास को कोई विद्वान कहता है? सूरदास को कोई विद्वान कहता है? मीराबाई को कोई विद्वान कहता है? इनके पास कोई शिक्षा नहीं थी, लेकिन आज की तारीख में इनके शब्दों को कोई विद्वान शब्द लगाता नहीं है। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि मैं इनको विद्वान नहीं कहता हूँ। आज के ज़माने के पढ़े लिखे लोगों को मैं विद्वान कहता, 4 किताब लिख देते हैं, और आज मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनको विद्वान की संज्ञा में लाता नहीं हूँ। आज वो बिना पढ़े लिखे, आज भी हम लोग कितने छात्र छात्राएं उनके नाम पर कमा रहे हैं हिंदी पढ़ करके, और उनके बारे में रिसर्च थीसिस लिखी जा रही है, रिसर्च किया जा रहा है, लेकिन उनकी सत्यता को आज भी अंदर से मैं देख नहीं पा रहा हूँ। रैदास ने क्या लिखा था? कुछ नहीं, लेकिन आज भी उनकी पूजा होती है, आज भी लोग मानते हैं। सूरदास ने क्या किया था? कुछ कितना पढ़े थे, लेकिन अपने शब्दों को इतना उन्होंने विस्तारीकरण किया, करते गए, और आज एक उनके ही शब्द को मैं ग्रहण करके मैं विद्वान बनता हूँ। तुलसीदास जी क्या कभी सोचे थे कि मैं रामायण लिखूंगा तो रामायण में इतनी विद्वता होगी कि लोग बढ़ करके उसकी प्रचार प्रसार करके आज लाखों घर को चला रहे हैं। हम उस विद्वता को ही बेच रहे हैं, लेकिन कहीं भी तुलसीदास जी को विद्वान नहीं कहा गया है। कालिदास ग्रंथावली, कालिदास लोग शुरू में मूर्ख थे, लेकिन उनकी पत्नी ने कितना बड़ा सहयोग किया कि आज कालिदास ग्रंथावली निकली। तो विद्वता भाई साहब वहीं से आती है मेरे भाई, जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। और विद्वानों की पूजा जैसे पहले के ज़माने में नारियों की पूजा होती थी, उसी तरह आज भी और प्राचीन समय में विद्वानों की पूजा होती थी और होती है, होती रहेगी। लेकिन विद्वानों की पूजा कराने के लिए मेरे वाणी में संयम, मेरे क्रोध में संयम, मेरे व्यक्तिगत चीज़ों को बढ़ावा देना और मेरे व्यक्तिगत चीज़ों को बांटना, जो मुझे
बांटें और आपसे उससे लाभ हो सके, उसको विद्वान कहते हैं। और मेरे पास सारी विद्वता हो जाए और हम किसी को दे नहीं, तो विद्वान विद्वान है, वो अहंकार से परिपूर्ण आदमी होता है जो कि अपनी विद्या को ज्ञान नहीं देता है। आप बाहर चले जाइए, आज लोग ट्यूशन करते हैं, अध्यापक लोग करते हैं, सब कुछ करते हैं। पहले के अध्यापकों को मैंने देखा, मैं पढ़ा, वो लोग आते थे पढ़ाने के लिए, ब्राह्म मुहूर्त में पढ़ाने आते थे 4 बजे। आज का कोई अध्यापक सुबह 4 बजे आपके घर में जाके नहीं पढ़ा सकता है। इसलिए उस समय की शिक्षा पद्धति अगर हम पाले हुए हैं, पढ़े हुए हैं, तो मुझे ज्ञान है कि इस गुरु ने, आज मैं अपने गुरु का नाम लेता हूँ, मुझे 4 बजे आकर के पढ़ाते थे। आज उनके पढ़ाई से मैं इतना आगे बढ़ा, अपने माता पिताजी के आगे से बढ़ा। लेकिन हम शिक्षित तभी होंगे जब हम पढ़ेंगे। हमारा विद्वता में नाम तभी आएगा जब समाज में हम पढ़ करके जाएंगे और जा करके लोगों के बीच में अपनी विद्वता को जगह बनाएंगे, अहंकार में नहीं। एक नॉर्मल, एक सामान्य तरीके से बताएं कि मैंने ये पढ़ा, पढ़ करके ये, तो वहाँ हमारी पूजा होती है। अरे भाई भाषण मैंने दिया, कथा कहे, अरे भाई पंडित जी बहुत अच्छे कथावाचक हैं, ये शब्द जुटेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में आप जब आगे बढ़ते हैं, वहाँ होती है विद्वता की पूजा, इसलिए उनको विद्वान कहा जाता है। कथावाचक को कहीं विद्वान नहीं कहा गया है, आप इतिहास उठा के देखिए। इसलिए विद्वान शब्द को लगाने के लिए हमें शिक्षा क्षेत्र में जाना पड़ेगा और शिक्षा जगत में अपना परचम जब लहराएंगे, अपने शब्दों को दिखाएंगे, अपने विवेक को दिखाएंगे, अपनी लिखित पुस्तकों को दिखाएंगे, तभी जा करके वह विद्वान कहा जाता है। न कि घर में बैठ करके कोई विद्वान नहीं बन सकता है। इसीलिए उनकी पूजा होती है, शिक्षा से विद्वान बनता है। सर, और मेरा आखिरी ये है कि आपका क्या एडवाइस रहेगा स्टूडेंट्स को, जैसे वो आज विद्वान बने, नॉलेज, आप क्या एडवाइस देंगे उनको नॉलेजेस बनने के लिए? मेरी सोच यह है, विषय आधुनिकता विषय पर हमारे छात्र बहुत आगे चले जा रहे हैं। भाषा कोई खराब नहीं होती है। अब जैसे हम पाश्चात्य चीज़ों को जो कर रहे हैं, तो हम भारतीय संस्कृति को क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे जीवन में अगर वह उतरे तो हो सकता है कि पाश्चात्य चीज़ों से हम भी आगे बढ़ें। आज पाश्चात्य सभ्यता की तरफ हम झुके हुए हैं, धोती कुर्ता पहनने वाला कोई नहीं जानता है, वो बात अलग रही। लेकिन विद्वता की बात अगर आती है, शिक्षा जगत में बात आती है, तो आज भारत से बाहर चले जाइए, आज मेरी भारतीय संस्कृति की ओत प्रोत से लोग उसको ग्रहण कर रहे हैं, विदेश के लोग। हम वहाँ गए तो उनके कपड़ों के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं, उनके खान पान पर ध्यान दे, उनकी विद्वता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए आज के समाज में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वह तभी आगे बढ़ेंगे, उनका ध्यान थोड़ा सा जो अन्य चीज़ों में दिखावा है वह शिक्षा जगत में ले आए, शिक्षा के ऊपर ध्यान दे। मैं जानता हूं कि अगर एक लड़का 100 लड़कों के बीच में से अगर एक लड़का निकलता है, ये तो उसकी मेहनत का, परिश्रम का फल होगा। और अगर हमको नहीं पढ़ना है तो हम MA कर लिए, BA कर लिए, PhD कर लिए, और ज्ञान नहीं तो कहीं पढ़ा नहीं सकते, और पढ़ाने गए तो मेरी कहीं विद्वता का नाम नहीं होगा। फिर मैं वहाँ यह कहता हूँ, ये अध्यापक को पढ़ाने नहीं आता, वहाँ विद्वान शब्द जुड़ा नहीं है। इसलिए आज का जो युवा वर्ग है, जो युवा लड़कियाँ हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वह एक शिक्षा पकड़ें, चाहे कोई भी विषय हो, लेकिन उसमें प्राचीनता का थोड़ा सा पदार्पण जरूर करें, इसलिए कि हमारी शिक्षा पद्धति प्राचीनता से ही जुड़ी हुई है। मैंने देखा आज का जो युवा वर्ग है, धोनी ने बाल कटा दिया, सारे बच्चों ने बाल कटाना शुरू किया। लेकिन धोनी ने बाल क्यों कटवाया, ये इसके पीछे वो हम देखने नहीं गए। आज वो कितना परिश्रम करके वो क्रिकेट के मैदान में अपना नाम किया, वह हम नहीं गए देखने। लेकिन धोनी ने बाल कटवा लिया, उसको मैं कटवा करके छात्रावस्था में, क्या धोनी ने कटवाया। 3 इडियट आया, उसमें आमिर खान है साहब, उसने अपना बाल बनवा लिया, उसी स्टाइल में लोगों ने बाल बनवाना शुरू किया। लेकिन आमिर खान पिक्चर की दुनिया में कितना परेशानी सह करके आया, इस चीज़ को मैंने देखा है। तो हम नकल करते हैं, तो मेरा आग्रह है कोई छात्र नकल न करे, वह नकल उस अच्छाई का करे, ताकि 100 बुराई के साथ एक अच्छाई लेकर के चलेगा, 100 बुराई हटा दीजिए, एक अच्छाई को खींच के चले आइए। यही विद्वान की परिभाषा, यही छात्र की परिभाषा होती है। विषय सब पढ़िए, लेकिन मन लगा के पढ़िए। आज का युवा वर्ग सिर्फ मोबाइल, लैपटॉप, दिमागी उलझन की बात करके अपनी पढ़ाई को नष्ट करता है। और उनके माता पिता से पूछे कि कितना परिश्रम करके वो पैसा लगाते हैं। जब
उनके अनुरूप आप नहीं निकलते हो और डर के मारे आपसे बोलते नहीं हैं। याद रखिए, आज आप माता पिता के साथ सज्जनता का, मृदुवाणी का प्रयोग करते हैं, तो कल शादी विवाह होता है तो आपके जो बच्चे अवतरित होते हैं वो उसी संस्कार से चलते हैं। और अगर आपने संस्कार घर में नहीं सीखा तो दोस्तों से, तो आप इष्ट मित्र से आप दोस्त नहीं सीख सकते, क्योंकि उनकी इच्छा एकाएक ही आगे बढ़ने की होती है और वो कभी भी आपको शिक्षा जगत में यह नहीं कह सकते यार ये सब खराब काम है, इसको छोड़ के शिक्षा जगत में नाम कमाओ। मित्रता का मेरा मतलब यह होता है कि एक मित्र दूसरे मित्र का सहयोग करे। हम कृष्ण तो नहीं बन सकते, अर्जुन तो नहीं बन सकते, दुर्योधन बन नहीं सकते, कर्ण बन नहीं सकते, लेकिन उसका एक हिस्सा तो बन सकते हैं। अगर मेरा दोस्त है कोई तो हम उस दोस्ती को कम से कम इतना तो कह सकते हैं, अरे यार ये सब फालतू काम है, ये सब मत करो, अपने माँ बाप के सपने को साकार करो। दोस्त लोग आज भी हैं, उस जमाने में होते, लेकिन अच्छे शब्दों का दोस्त अगर बने और दोस्त सही में अगर मिल जाए तो माँ बाप के बाद उसी का महत्व होता है। दोस्त क्या है भाई? दोस्त है। किसी भी प्रकार का दोस्त इसके पास नहीं है, इसलिए वो मेरा दोस्त है और मुझे अच्छी अच्छी राहें सिखाता है, अच्छे रास्ता बताता है, अच्छी चीज़ों को दिखाता है और यह भी कहता है माँ बाप का कहना मानोगे। आज के समाज की कौन बच्चा बोलता है कि माँ बाप को ही डांट देंगे, हम लोग नहीं करेंगे, और इतना धमका देते हैं, इतना प्रताड़ना दे देते हैं कि माँ बाप स्वयं में डर जाते हैं। और पहले के माँ बाप जो रहते थे वह यह कहते थे तुम मर जाओ, एक बार मरोगे, दोबारा एक बार कष्ट में सह लूँगा, दोबारा नहीं। उस समय कोई प्रेशर जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते थे माँ पिता को छोड़ करके। माता पिताजी खड़े रहते थे, उनका नाम लेते थे। आज का युवा वर्ग कुछ नहीं, माँ बाप मतलब कुछ नहीं, उनको कष्ट हुआ घर छोड़ दिए, माँ बाप रोने लगे, वो घर में आ गए। तो मेरा यह अनुरोध है आज के युवा वर्ग से, एक शिक्षा पद्धति बनाएं, उस शिक्षा पद्धति को नियम के अनुसार चलाएं। और मैं जानता हूं कि अगर आप नियम से चलते हैं तो देश दुनिया को बदलने की क्षमता नवयुवकों में है और वह बदलेंगे। लेकिन पहले आप स्वयं बदलिए, उसके बाद ही आप समाज को बदल सकते हैं। हम कोई काम तभी करेंगे, जब आपको ज्ञान तभी देंगे जब आपको हम बदलेंगे, और हमारे ज्ञान उस ज्ञान से मिश्रित होता है, मिला हुआ है। अब हम कोई गलत काम करके आए और हम आपके सामने ही गलत काम करें और आपको कहें कि ये गलत काम है, और आपका बेटा सुन रहा है, वो कहेगा कि आप तो गलत काम करके आए हो, आप अपने को सुधारो, तो हम उस व्यक्ति के सामने झुक गए। हम झुकेंगे तभी नहीं जबकि हमने कोई काम ऐसा किया नहीं और उसको बताएं कि बेटा ये काम गलत है। मेरी सोच यह है, आज का युवा वर्ग हो चाहे पिछड़े समय के लोग युवा वर्ग हैं, आप डकैतों के साथ घूमिए, बदमाशों के साथ घूमिए, लेकिन आपको ऐसे घूमिए कि दाग आपके ऊपर न लगे। उसकी अच्छाइयों को खींचिए, फिर छोड़ दीजिए उसको, तब तो आपका दिमाग, आपका व्यवहार का गुण आता है। अगर आप उसी में रम गए तो ये अच्छी बातचीत नहीं है, आपका भविष्य आजीवन खराब होगा। और हमारा युवा वर्ग एक ही बार में करोड़ों रुपया लेने का रास्ता खोलता है, 10 रुपए के काम पर काम नहीं करता है। और हमारा समाज जो है, भारतीय समाज में मैंने यह देखा, आपका बच्चा होटल में काम नहीं कर सकता, भारत में रहकर कहीं रेस्टोरेंट में काम नहीं कर सकता, चाय के दुकान पर काम नहीं कर सकता। वही अगर विदेश चला गया तो बड़े शौक से काम करता है, प्लेट धोएगा, भीख मांगेगा, पेट्रोल टंक पंप पर काम करेगा, और जब वहाँ से आएगा तो मेरे माता पिता कहते हैं अरे बड़ा बेटा बहुत कष्ट काटा है। वो समाज में बोलता है मेरा बेटा बहुत कष्ट काट करके पढ़ा। अरे भाई इतना देर पढ़ता था और प्लेट भी धोता था, लेकिन वो काम अगर आप भारत में करेंगे तो आपकी इज्जत नहीं बनेगी क्या? ऐसा क्यों सोचते हैं? आप वो काम करके जैसे आप विदेश का नाम करते हैं उस तरह आप भारत का भी नाम रोशन कर सकते हैं। आज मैं तो कह सकता हूँ भारतीय लड़कों से, अरे भाई मेरे मित्र का बेटा है, यही प्लेट धोता रहा, यही जूठा धोता रहा, लेकिन पढ़ने में समय नहीं गंवाया, पढ़ता रहा, और आज इस स्थिति में है कि 10 लोगों को नौकरी दे रहा है और 10 लोगों के बीच में जा कर के वह समाज को यह बतला रहा है कि आपको यह कार्य करने से आपकी संपन्नता कहाँ तक जाएगी। तो मेरा अनुरोध यही है कि पढ़ाई लिखाई सब अच्छा है, लेकिन मन और लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य वैसा हो कि हमें जब 100 फुट पर जाना है तो मैं उस लक्ष्य के पीछे लग जाऊं, और धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते चींटियों की चाल के तरह आप चलते जाइए, 100 फुट आप चढ़ोगे।
अब देखिए चींटी चारा लेके चलती है तो चींटी गिरती रहती है, लेकिन फिर भी उसी रास्ते पर जाती है, वह छोड़ती नहीं है, क्योंकि उसमें बुलंदी रहती है कि मैं जाऊंगा, अपने बच्चों को खिलाऊंगा। जिस तरीके से माँ बाप सुबह शाम निकल करके आते हैं और आपको खाना खिलाते हैं बना करके और आप सोए रहते हो, उस तरीके का अगर शिक्षा जगत में नाम करो तो कोई फायदा नहीं। इसलिए अपने साकार सपने को साकार करने के लिए अगर आप समाज में कुछ करना चाहते हो तो शिक्षा जगत को चुनो, और शिक्षा जगत के चुनने पर अपना संस्कार देखो, आपकी हर जगह पूजा होगी ही होगी। यही मेरा अनुरोध है। अन्य कोई प्रश्न है तो बताएं। बस सर, थैंक यू, आपने इतना समय दिया। और ये बहुत अच्छा है कि ये जो युवा पीढ़ी है उनके लिए जो आपका जो मैसेज है बहुत क्लियर है, और वो लोग ये चीज़ समझेंगे तो ये तो श्योर है कि आगे चल के अगर थोड़ा सा टर्न लेंगे तो आगे चल के डेफिनेटली वो लोग सफलता के शीर्ष पे पहुँच जाएंगे। मेरा सपना साकार तभी होगा अगर कोई भी सुनता है, देश विदेश के लोग भी सुने, 10 लोग भी सुने, अगर उसमें एक छात्र मेरे अनुरूप चलता है तो यह लगेगा कि मैंने अपने जीवन में कुछ कार्य किया। धन्यवाद। तो आज हमने सुना है बहुत अच्छी अच्छी बातें और विद्या के बारे में, विद्वान के बारे में और शिक्षा के बारे में। तो सर ने जो हमको बताया कि आप लोग सर की बातों को सुन के इंस्पायर हो सकते, मोटिवेट हो सकते, सर की बातों को फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप लोग कैसे पढ़ाई अच्छे से करें, कैसे करियर में आगे बढ़े, कैसे परिवार में खुश रहे, कैसे आपका बुद्धि का विकास हो। तो इसी कड़ी के साथ आज हम पहला एपिसोड खत्म करते हैं और आगे चल के फिर बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स आएंगे। और आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोगों के पास हमारी जो बातें पहुंचे और सीखे और सबका उन्नति हो और सब खुश रहे। विद्वान भव।